कैसे हैं सब लोग? गुड। बढ़िया। चलिए, बढ़िया होना ही चाहिए। चलिए, तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है ये बात की, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के बारे में बात की, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने किए, उसके बाद हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के बारे में बात की, जहां पे हमने बताया कि ऑफर क्या होता है और अगर ऑफर वैलिड ऑफर है ना, अगर ऑफर वैलिड ऑफर है तो क्या क्या शर्तें वैलिड ऑफर में होनी चाहिए। मतलब एक ऑफर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ऑफर में कोई ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जिसकी नॉन कंप्लायंस मतलब एक्सेप्टेंस, ऐसी कोई शर्त ऑफर में नहीं होनी चाहिए जिसकी नॉन कंप्लायंस मतलब एक्सेप्टेंस हो। ठीक है, हर व्यक्ति को अपना ऑफर कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक, और बिना ऑफर कम्युनिकेशन के, मतलब अगर ऑफरी को ऑफर के बारे में पता ही ना हो और उसने एक्सेप्टेंस दे दिया तो कोई प्रॉमिस नहीं बनेगा। मतलब ऑफरी को एक्सेप्टेंस तभी देनी है जब उसको ऑफर के बारे में पता हो। जैसे जब लालमन को गौरीदत्त के ऑफर के बारे में पता नहीं था तो लालमन की एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक की बात हो कि आज तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। कुछ पूछना चाहता है कोई? कुछ पूछना चाहते हैं? एनी क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं है? जितेंद्र, पार्थ, यश, हुसैन, कोई डाउट? मैम क्लियर है। क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारे अगले टॉपिक का नाम है ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। है ना, क्या नाम है हमारा? ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। नाउ, ठीक, हाउस नंबर 420 is available for sale. House number 420 is to be sold for rupees 4 करोड़। दो एड्स हैं न्यूज़पेपर में, है ना, दो एड है, दो एड, या इसको बिल्कुल सेम ही लिख लीजिए। न्यूज़पेपर में दो ऐड है। एक ऐड है हाउस नंबर 420 इज अवेलेबल फॉर सेल, है ना। ये अखबार में छपे दो इश्तेहार हैं, ये अखबार में छपे दो ऐड हैं, दो न्यूज़पेपर एड्स है। पहला ऐड क्या कहता है? हाउस नंबर 420 इज अवेलेबल फॉर सेल। दूसरा ऐड कहता है हाउस नंबर 420 इज अवेलेबल फॉर सेल फॉर रुपीज 4 करोड़। मुझे बताइए, ये दोनों ऐड पढ़ के क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? सबसे पहले एक एक करके बताएंगे, इसको पढ़ के आपको क्या डिफरेंस नजर आता है। फर्स्ट यश, ये दोनों ऐड को पढ़ के क्या डिफरेंस है दोनों में? पहला ऐड क्या कहता है और दूसरा ऐड क्या कहता है? कोई ऐड, कोई डिफरेंस है या सेम है? मैम है डिफरेंस। क्या है डिफरेंस? क्या डिफरेंस है बताओ?
मैम ऑफर के अंदर मैम इन्होंने जो अवेलेबल फॉर सेल कर रखा है, बट इनविटेशन में इन्होंने एक प्राइस बता रखी है, तो उसी के अंदर जो लोग 4 करोड़ का बजट होगा वही पूछेंगे। ओके ओके ठीक ऑफर है। के अंदर और हर ऑफर के अंदर सभी पूछेंगे कि कितने का सेल होगा यूं। और कोई कुछ बोलना चाहता है? जितेंद्र, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैम मैम यश, बस इसमें 4 करोड़ का ही है मैम। क्या बोल रहे हैं? मैम इसमें सिर्फ 4 करोड़ की रेट बताएगी और उसमें नहीं बताएगी। देखिए, पहले सेकंड नंबर वाले ऐड के ऊपर बात करते हैं। सेकंड नंबर वाले ऐड में लिखा है हाउस नंबर 420 इज अवेलेबल फॉर सेल फॉर ₹4 करोड़। इसका मतलब क्या है? हाउस नंबर 420 ₹4 करोड़ में बिक रहा है। अगर मैं ₹4 करोड़ खर्च करके घर खरीदना चाहती हूं तो मैं इस ऐड देने वाले ऑफरर को क्या दे दूंगी? अगर मेरे पास 4 करोड़ हैं और 4 करोड़ का मैं घर खरीदना चाहती हूं, ये मेरा बजट है और मुझे सब कुछ पसंद आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी? ₹4 करोड़ देकर घर खरीदने के लिए क्या दे दूंगी? एक्सेप्टेंस। यानी ये क्या हो गया? दिस इज ऑफर, और ऑफर को मैं क्या दे दूंगी? ऑफर को मैं क्या दे दूं? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, है ना? ऑफर को मैं क्या दे दूं? एक्सेप्टेंस दे दूं। बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही मैंने ऑफर को एक्सेप्टेंस दी, क्या बन जाएगा ये? प्रॉमिस। प्रॉमिस। ठीक है। दोनों पार्टियों के लिए, ऑफरर के लिए, ऐड देने वाले के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसीडरेशन है या नहीं है? यस मैम। ऑफरर को मिलेंगे 4 करोड़ और मुझे क्या मिलेगा? घर। यानी प्रॉमिस में क्या इन्वॉल्व है? कंसीडरेशन। तो जब प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन जुड़ा होता है तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है। और एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर मैंने 4 करोड़ दे दिए और मुझे घर ना मिला, या ऑफरर ने मुझे घर दे दिया और बदले में मैंने 4 करोड़ ना दिए, तो हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? हम ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसे हम क्या कहते हैं? ऑफर। और ऑफर के बदले में क्या मिल गया? एक्सेप्टेंस। ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 1 पे। लिखा है हाउस नंबर 420 इज अवेलेबल फॉर सेल। क्या लिखा है? हाउस नंबर 420 इज अवेलेबल फॉर सेल। ये न्यूज़पेपर का एड आज आपने सुबह पढ़ा। इस एड को पढ़कर आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या रिएक्ट करोगे? इस पहले वाले एड को पढ़ के आप क्या रिएक्ट करोगे? क्या रिएक्शन होगा आपका? क्या रिस्पॉन्स होगा? यूं कह दीजिए, क्या रिस्पॉन्स होगा? अगर खरीदना होगा तो मैम प्राइस का वो रहेगा कि प्राइस कितनी होगी। शाबाश। तो इस एड के बदले में मैं क्या रिस्पॉन्स दूंगी? आई वॉन्ट टू बाय दिस हाउस फॉर ₹3 करोड़। ठीक है। जितेंद्र ने बोला सेम, आई वॉन्ट टू बाय दिस हाउस फॉर ₹3.5 करोड़। यश ने बोला आई वॉन्ट टू बाय दिस हाउस फॉर ₹4 करोड़। यानी इस एड को पढ़कर हमने एक्सेप्टेंस दी या ऑफर दिया? पहले नंबर के एड को पढ़ के हमने एक्सेप्टेंस दी या हमारा अपना अपना अलग अलग ऑफर दिया? ऑफर। ऑफर। ऑफर दिया।
है ना। हम सबने अलग अलग ऑफर दिया, क्योंकि न्यूज़पेपर ऐड में प्राइस तो नहीं लिखी हुई थी। तो अगर मेरा जो बजट होगा मैं उतना ऑफर दूंगी, भाई मैं घर 3 करोड़ में खरीदना चाहती हूँ, कोई बोलेगा 2.5 करोड़ में, कोई बोलेगा 4 करोड़ में, कोई बोलेगा 4.5 करोड़ में। सो ये पहला वाला एड क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। यानी पहले नंबर के एड ने किसको इनवाइट किया, ऑफर्स को इनवाइट किया। यानी पहले नंबर के एड को पढ़ के हम सबने हाउस की प्राइस को नेगोशिएट करने की कोशिश की या नहीं की। मैंने बोला 3 करोड़, आपने बोला 3.5 करोड़, किसी ने बोला 2.5 करोड़, किसी ने बोला 4 करोड़। तो इस न्यूज़पेपर एड को पढ़ के बदले में हम क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, है ना, ऑफर दे रहे हैं। जबकि दूसरे नंबर के एड को पढ़ के हमने क्या दी थी, एक्सेप्टेंस दी थी। यानी जब हम दो टर्म्स की बात करें, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, क्या बोला मैंने, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर के बदले में क्या दिया जाता है, एक्सेप्टेंस। जबकि इनविटेशन टू ऑफर के बदले में क्या दिए जाते हैं, ऑफर। ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलते ही वो क्या बन गया, प्रॉमिस। जबकि इनविटेशन टू ऑफर में देखिए, इस इनविटेशन टू ऑफर के बदले में हर व्यक्ति ने अलग अलग ऑफर दिया, किसी ने 3 करोड़ का, किसी ने 2.5 करोड़ का, किसी ने 4 करोड़ का। और हमारे इस ऑफर को अगर सामने वाले व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया तो वो क्या बनेगा, प्रॉमिस। यानी इनविटेशन टू ऑफर में कितने स्टेप हो गए, 3। सबसे पहले क्या देते हैं, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर के बदले में क्या दिया जाता है, ऑफर। और उस ऑफर को क्या मिलता है फिर, एक्सेप्टेंस। फिर क्या बनता है, प्रॉमिस। यानी ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या फर्क है, ऑफर के बदले में एक्सेप्टेंस दी जाती है, जबकि इनविटेशन टू ऑफर के बदले में क्या दिया जाता है, ऑफर। ऑफर को इनवाइट किया जा रहा है। जब ऑफर को इनवाइट किया जा रहा है तो बदले में हम क्या देंगे, ऑफर, राइट। समझ में आ गई क्या बात, देखिए पढ़ती हूं क्या लिखा है। ऑफर जो होता है इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू बाय द ऑफरर टू द ऑफरी। दूसरे नंबर के एड में हमने क्या पढ़ा था, दिस हाउस इज अवेलेबल फॉर सेल फॉर ₹4 करोड़। यानी ऑफर देने वाले ने अपनी फाइनल इच्छा बता दी ना कि मैं मेरा घर नंबर 420 4 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूं। ये हो गया ना, विलिंगनेस को सिग्निफाई किया या नहीं किया, घर को बेचने की विलिंगनेस। और अमाउंट भी बता दिया, मैं अपने घर को 4 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूं। इसका मतलब जो व्यक्ति 4 करोड़ रुपए में घर खरीदना चाहता है वो ऑफर को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। बात समझ में आ गई क्या। यानी ऑफर में आपकी विलिंगनेस का फाइनल एक्सप्रेशन होता है। जब आप अपने फाइनल विलिंगनेस का एक्सप्रेशन दे देते हो, सामने वाला उसे क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलती है, इट विल बी एन एग्रीमेंट एंड बाइंडिंग ऑन बोथ दी पार्टीज। ये 2 लाइनों में आपको कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। यहां पर कोई डाउट है तो बोलो। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट वन। अब फिर इनविटेशन टू ऑफर के लिए क्या लिखा, देखिए इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट। इनविटेशन टू ऑफर किस बात का एक्ट है, इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट टू इनवाइट ऑफर्स। इनविटेशन टू ऑफर क्या करता है, ऑफर्स को इनवाइट करता है। एन एक्ट टू इनवाइट ऑफर्स और टू नेगोशिएट द ऑफर्स। इनविटेशन टू ऑफर
ऑफर को इनवाइट करता है या ऑफर को नेगोशिएट करने के लिए इनवाइट करता है। इसीलिए वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेशन ऑफ हिज फाइनल विलिंगनेस, ठीक है, जहां पे एक पार्टी बिना फाइनल विलिंगनेस को एक्सप्रेस किए प्रपोजेस सर्टन टर्म्स ऑन विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट। मतलब देखिए, जब पहले वाले एड में क्या लिखा था, हाउस नंबर 420 इज अवेलेबल फॉर सेल, यानी पार्टी ने अपनी फाइनल विलिंगनेस को नहीं बताया कि वो घर कितने में बेचना चाहती है, उसने बोला ये घर सेल के लिए अवेलेबल है, अब आओ और जितने रुपए में आप घर खरीदना चाहते हो आप अपना ऑफर दे दो। तो इनविटेशन टू ऑफर ने क्या किया, ऑफर को इनवाइट किया। तो इनविटेशन टू ऑफर देने वाला व्यक्ति ऑफर नहीं देता, जब वो तो क्या करता है, ऑफर्स को इनवाइट करता है, मतलब दूसरी पार्टी को बोलता है ओनली इनवाइट द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर ऑन दोज टर्म्स। ये बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या, कोई डाउट है तो बोलो, कुछ कंफ्यूजन है? हम एक बार वापस इसको रिपीट कर दो। हाँ देखिए, क्या किस इस दूसरे पैरा को, यस मैम। ओके, दूसरा पैरा क्या बोलता है बेटा, दूसरा पैरा ये बोलता है कि इनविटेशन टू ऑफर एक एक्ट है, एक गतिविधि है, एक एक्टिविटी है। इनविटेशन टू ऑफर देने वाला व्यक्ति सामने वाले को ऑफर देने के लिए या नेगोशिएट करने के लिए इनवाइट करता है। जैसे लिखा है ना, हाउस इज अवेलेबल फॉर सेल, तो सामने वाले ने प्राइस नहीं बताई, वो आपको क्या बोल रहा है, आप आओ और मेरे को ऑफर दो कि घर कितने रुपए में खरीदना चाहते हो। तो फिर वो ऑफर नहीं है, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। जब ये लिखा है कि हाउस इज अवेलेबल फॉर सेल, तो ये क्या है, ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। क्योंकि देखिए यहां पर कोई फाइनल प्राइस मेंशन नहीं है, यानी आप जितने रुपए में खरीदना चाहते हैं आप ऑफर दीजिए, आप नेगोशिएट करिए, और अगर आपके ऑफर को सामने वाले ने पसंद किया तो वो क्या दे देगा, एक्सेप्टेंस। तो ऑफर का रेस्पॉन्स तो प्रॉमिस बनाता है, क्योंकि ऑफर के बदले में आप क्या देते हो, एक्सेप्टेंस। बट इनविटेशन टू ऑफर का रेस्पॉन्स प्रॉमिस नहीं बनाता, क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर के बदले में आप क्या देते हो, ऑफर या एक्सेप्टेंस, ऑफर। ऑफर। बात समझ में आ गई अब, ठीक है। तो देखिए, अब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लिखी हुई बात ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, इसका टेस्ट किस बात पे डिपेंड करेगा, इंटेंशन विद विच स्टेटमेंट इज मेड, मतलब आपने किस उद्देश्य से अपनी बात कही है। जब मैं ये कहती हूं कि हाउस इज अवेलेबल फॉर सेल, यानी मेरा उद्देश्य क्या है, जो भी ये एड को पढ़े वो आए और अपना ऑफर मेरे को दे, जिसकी सबसे ज्यादा प्राइस होगी मैं उसको एक्सेप्टेंस दे दूंगी। तो आप ऑफर दे रहे हैं या आप इनविटेशन टू ऑफर दे रहे हैं, ये आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि आप किस मनोदशा के साथ, किस उद्देश्य के साथ अपनी बात कह रहे हैं। आप सामने वाले को हां बोलने के लिए बोल रहे हैं या सामने वाले को नेगोशिएट करने के लिए बुला रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ऐसा स्टेटमेंट देता है जिसका उद्देश्य सामने वाले को बाउंड करना है, अगर उसने हाँ बोल दी, जैसे मैंने बोला कि ये घर 4 करोड़ रुपए में अवेलेबल है सेल के लिए, जितेंद्र सबसे पहले कैंडिडेट है, आके बोलते हैं यस आई एम रेडी टू पे 4 करोड़। इसका मतलब मैंने जिस इंटेंशन के साथ स्टेटमेंट दिया था कि भाई जो भी सबसे पहले आएगा 4 करोड़ का कि हाँ बोलने के लिए, मैं उसको घर दे दूंगी। तो मैंने जो ऑफर दिया उसके लिए जितेंद्र ने क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी। दस द इंटेंशन टू बी बाउंड इज इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड, मतलब मैं सामने वाले को बाइंड करना चाहती हूं मेरी बात से, तो मैं ऑफर दे रही हूं, और मैं अगर सामने वाले को बाइंड नहीं करना चाहती हूं तो मैं क्या दे रही हूं, इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। पढ़िए एक बार, पढ़िए, तीनों पैरा पढ़िए, और कोई भी बात, कोई भी कंफ्यूजन, छोटा मोटा बड़ा, सब पूछिए।
ओके है क्या? मैम ये थर्ड पैराग्राफ कम समझ में आया। क्या? थर्ड पैराग्राफ कम समझ में आया मैम। थर्ड पैराग्राफ नहीं समझ में आया? ठीक है, थर्ड पैराग्राफ क्या बोलता है? इन ऑर्डर टू असर्टन, मतलब आप एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, हाउस नंबर 420 इज अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, रामलाल ने ये न्यूज़पेपर में ऐड दिया, यानी रामलाल ये कहना चाहते हैं कि ये जो हाउस नंबर 420 है इज अवेलेबल फॉर सेल। ये सेंटेंस है आपके सामने, एक न्यूज़पेपर में एक वाक्य लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है। ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, आप कैसे डिसाइड करोगे? रामलाल क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं या इनविटेशन टू ऑफर दे रहे हैं, कैसे डिसाइड करोगे? कैसे डिसाइड करोगे? रिस्पॉन्स। इस लाइन को पढ़कर आपने क्या रिस्पॉन्ड किया? क्या रिस्पॉन्ड किया आपने? इस लाइन को पढ़ के क्या दिया बदले में? ऑफर। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? इनविटेशन टू ऑफर। लेकिन अगर इस लाइन को पढ़ के आपने बोला यस, तो फिर ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं है। लेकिन क्या इस लाइन को पढ़ के आप यस बोल सकते हो क्या? रामलाल ने ऐड दिया हाउस नंबर 420 इज अवेलेबल फॉर सेल। इस ऑफर को अगर आप एक्सेप्टेंस दोगे तो प्रॉमिस बन जाएगा क्या? बताइए, अगर इस सेंटेंस के ऊपर आपने यस बोला तो प्रॉमिस बनेगा क्या? यस मैम। बनेगा? कंसिडरेशन नहीं है ना इसमें, कैसे बनेगा प्रॉमिस? ऑफर होगा तो एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेंस होगी तब प्रॉमिस बनेगा। ये ऑफर नहीं है, ये तो इनविटेशन टू ऑफर है। तो किसी भी वाक्य के ऊपर ये डिसाइड करने के लिए कि वो ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा। क्या टेस्ट करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि किस उद्देश्य के साथ अपनी बात सामने वाला कह रहा है। अगर वो आपसे ऑफर मंगवा रहा है तो वो आपको इनवाइट कर रहा है ऑफर के लिए, इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है। लेकिन अगर वो आपसे हां बोलने के लिए कह रहा है तो मतलब वो आपको क्या दे रहा है? ऑफर। तो मैं आपको ऑफर दे रही हूं या मैं आपको इनविटेशन टू ऑफर दे रही हूं, ये मैं किस उद्देश्य के से आपके सामने बात रखती हूं उस बात पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ना देखा है, जैसे आपको आपके घर में सोफा बनवाना है या आपको आपके घर में कर्टन लगवाने हैं, ठीक है, आपको सोफे का कपड़ा पसंद करना है, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, है ना, ब्लैक, व्हाइट, लेदर और अदर रेक्सिन, जो भी, वो बहुत सारे फैब्रिक, बहुत सारे कलर आते हैं। आपको जब आप सोफे के कपड़े वाले की शॉप पे जाओगे तो वो आपको क्या देता है? एक कैटलॉग देता है। उस कैटलॉग में क्या होते हैं? बहुत सारे कपड़ों की छोटी छोटी कतरन लगी होती है, ठीक है। वो जो कैटलॉग आपको दिखा रहा है, अब सोच के बताइए, वो कैटलॉग दिखा रहा है आपको, वो आपको क्या दे रहा है? ऑफर दे रहा है या इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है? उस कैटलॉग के बदले में आप हाँ बोलोगे या खुद एक कपड़ा पसंद करके बोलोगे मैं ये वाला कपड़ा खरीदना चाहता हूं? क्या रिस्पॉन्स होगा आपको? कैटलॉग को देख के क्या रिस्पॉन्स होगा? इनविटेशन टू ऑफर। दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। वो क्या है? आप जो कपड़ा जितने मीटर खरीदना चाहते हो, आप सामने वाले को बोलो मैं ये वाला रेड वाला कपड़ा इतने मीटर इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूं, ठीक है। यानी कैटलॉग की इंटेंशन क्या होती है? सामने वाले से एक्सेप्टेंस लेना या सामने वाले से ऑफर मंगवाना? ऑफर मंगवाना। ऑफर मंगवाना, बिल्कुल ठीक।
ठीक है। द ओनली, तो फॉलोइंग आर नॉट ऑफर्स बट ओनली इन्विटेशन टू ऑफर, यानी जो भी अभी हम कुछ बात करेंगे ये सब ऑफर्स नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ओनली कोटेशन ऑफ टर्म्स बाय द ट्रेडर, मतलब एक व्यापारी है। ट्रेडर कौन होता है? जो सामान खरीदता है और बेचता है। तो एक ट्रेडर है और उस ट्रेडर ने केवल अपनी कोटेशन ऑफ टर्म्स, शर्तें, ठीक है, मैं 10,000 kg खरीदना चाहता हूं, मैं 6 महीने में खरीदना चाहता हूं, ये वाले कलर के प्रोडक्ट होने चाहिए, वॉट एवर इट इज। तो जब कोई ट्रेडर केवल अपनी शर्तें रख रहा है, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति सामान बेचने आना चाहता है, सामान खरीदने आना चाहता है, उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसके पास ये होना चाहिए, उसकी कंपनी होनी चाहिए, उसका टर्नओवर होना चाहिए। अगर ऐसी सारी बातें ट्रेडर बोल रहा है तो वो भी क्या कर रहा है? इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट फॉर सेल, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, हाउस इज अवेलेबल फॉर सेल, ये क्या है? ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर है। एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन ऑफ गुड्स, ऑक्शन क्या होता है पता है? सुना है कभी? नीलामी, नीलामी, एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। आप ऑक्शन, ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट दे रहे हो। ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट क्या होता है? नीलामी में सुना है ना, मूवीज में देखा होगा, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, सब अपनी अपनी बिड लगाते हैं, लगाते हैं ना, बिड, बोली लगाते हैं, और जो हाईएस्ट बिड होती है उसके ऊपर सामान बेच दिया जाता है। तो जो नीलामी का एडवर्टीजमेंट होता है, मतलब लोगों को बोलता है कि आप आइए और नीलामी में बैठिए, वो भी क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। एडवर्टीजमेंट फॉर टेंडर्स, ठीक है, टेंडर मंगवाने के लिए आपने कभी देखा? निविदा सूचना, टेंडर, रिपेयर मेंटेनेंस के काम का टेंडर इनवाइट किया जाता है। तो जब टेंडर इनवाइट किया जाता है, दैट इज अगेंस्ट इन्विटेशन टू ऑफर। ये पढ़ के देखिए कि ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? इन्विटेशन टू ऑफर। इसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। मैम सेकंड पॉइंट, हाँ बेटा बोलो। सेकंड पॉइंट, ओनली कोटेशन ऑफ टर्म्स बाय ट्रेडर। देखिए ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर एक ऐसा व्यक्ति होता है, वो सामान बेचना चाहता है। अब मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूं, मैं फर्नीचर की ट्रेडर हूं, ठीक है, मैं फर्नीचर बेचना चाहती हूं। अब मुझे क्या चाहिए? खरीदार चाहिए। तो मैंने है ना एक इश्तेहार दिया, न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि फर्नीचर खरीदने वाला पिछले 10 साल से फर्नीचर की दुकान लगाता हो, फर्नीचर खरीदने वाले के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, फर्नीचर खरीदने वाले के पास अपनी दुकान होनी चाहिए, अपना शोरूम होना चाहिए। मैं ट्रेडर, मैं इस तरीके की शर्तें बता रही हूं, तो मैं आपको ऑफर दे रही हूं या आपको ऑफर देने के लिए इनवाइट कर रही हूं कि भाई जो भी ये शर्तें पूरी करता हो वो आए और मेरे से सामान खरीद के ले जाए। अभी समझ में आया? ओनली कोटेशन ऑफ टर्म्स मतलब जिन जिन शर्तों पे मैं माल बेचना चाहती हूं वो शर्तें बता रही हूं मैं। अभी समझ में आई क्या बात? स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। अरे भाई सवाल किसने पूछा था उसे समझ में आ गया क्या? यस मैम, यस मैम। अब बोला कि बट फॉलोइंग आर, ऊपर जो हमने पॉइंट्स पढ़े वो इनविटेशन टू ऑफर थे, और ये सब क्या है? ऑफर। अ टेंडर टू सप्लाई गुड्स एट अ सर्टेन टाइम, मतलब टेंडर का मतलब होता है बिड लगाना। मैंने बोला मैं आपको आपका ऑफिस फर्नीचर अगले महीने की 31 तारीख तक 500 रुपीज पर चेयर के हिसाब से सप्लाई करूंगा। मतलब देखो, इसको ऐसे समझो,
नोट कर लीजिएगा। एडवर्टीजमेंट फॉर टेंडर, ऐसे म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट बहुत सारे टेंडर्स निकालती है। अगर आपने सुना हो कभी टेंडर, टेंडर निकालना मतलब पर्टिकुलर आपको काम का डिस्क्रिप्शन देगी और बोले अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आ जाओ अपनी कोटेशन लेके। तो जो टेंडर का एडवर्टीजमेंट होता है वो क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर। और इस एडवर्टीजमेंट के बदले में जब आप अपना टेंडर सबमिट करते हो, टेंडर मतलब अपनी कोटेशन सबमिट करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऑफर। एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन, नीलामी का एडवर्टीजमेंट, कि कल हीरो के हार की नीलामी हो रही है, आ जाओ बोली लगाने। तो ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट इनविटेशन टू ऑफर होता है, लेकिन उस नीलामी में जब आप बोली लगाते हो, ऑक्शन बिड लगाते हो, तो दैट इज ऑफर। रिक्वेस्ट फॉर लोन, आप बैंक के पास जाके बोलो मैं आपके बैंक से 6% पर एनम की रेट से लोन लेना चाहता हूं। लोन एप्लीकेशन होती है ना, लोन रिक्वेस्ट होती है, तो वो लोन रिक्वेस्ट भी क्या है, ऑफर। इन तीनों पॉइंट में कोई डाउट है तो बोलो। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है क्या? बढ़े आगे, जितेंद्र पार्थ, बढ़े आगे। यस मैम। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर की। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर, आपने कभी ये शब्द सुना है, सामूहिक विवाह सम्मेलन, सुना है क्या? यस हाँ। सामूहिक विवाह सम्मेलन की खास बात क्या होती है? जो भी अपने आप को एलिजिबल दूल्हा या दुल्हन समझते हैं वो जाइए और वहां पे शादी कर लीजिए, ठीक है। यानी जनरल ऑफर किसी एक के लिए होता है या उस ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी जा सकता है सामूहिक विवाह सम्मेलन में। एनी पर्सन और पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी जा सकता है। हाँ। तो जनरल ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जनरल ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर। जनरल ऑफर को कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है, बट विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी में कौन जाएगा? विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी में कौन जाएगा? कोई भी जा सकता है या पर्टिकुलर पर्सन? पर्टिकुलर सेलेक्ट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। हमने बोला
प्रॉमिस बनने के लिए क्या चाहिए? प्रॉमिस बनने के लिए ऑफर के साथ क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस चाहिए, है ना? एक्सेप्टेंस चाहिए। जनरल ऑफर को कौन एक्सेप्ट करेगा? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर कैसे दिए जाते हैं? एट पब्लिक एट लार्ज, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। बट स्पेसिफिक ऑफर केवल वही एक्सेप्ट करेगा जिसको कि ऑफर दिया गया हो, केवल पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, जनरल ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। जनरल ऑफर किसको दिए जाते हैं? पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज मतलब एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे एक केस हुआ था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, और इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, यानी स्मोक बॉल्स बनाती थी। ठीक है, उस स्मोक बॉल कंपनी ने एक एडवर्टाइज किया न्यूज़पेपर में कि हमारे स्मोक बॉल के बॉक्स के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़े और हमारी स्मोक बॉल को यूज करे। और किसी भी व्यक्ति ने अगर कंडीशंस को पूरा करने के बाद भी, मतलब जो कंडीशंस पैकेट पे लिखी है वो आपने पूरा करी, और उसके बाद भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है ना, कंपनी ने क्या बोला, एक इन्फ्लुएंजा, एक फ्लू इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो कंपनी आपको क्या देगी? 100 पाउंड उधार पर, 100 पाउंड का उधार पे नहीं, 100 पाउंड का इनाम देगी। अब हुआ क्या, स्मोक बॉल कंपनी ने बनाए, और एक मैम थी जिनका नाम था मिसेस कार्लिल। मिसेस कार्लिल क्या करती थी? स्मोक बॉल यूज करती थी। अब मिसेस कार्लिल ने क्या किया, ये देखा कि भाई ऐसा न्यूज़पेपर में ऐड आया है कि जो कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से यूज करता है, अगर उसे इन्फ्लुएंजा हुआ तो कंपनी कंपनसेशन देगी। कार्लिल कहां पहुंच गई? कंपनी के पास पहुंच गई और कंपनी को जाके बोला कि उन्होंने स्मोक बॉल को डायरेक्शंस के हिसाब से यूज किया है, इवन देन उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, सो ही कुड रिकवर द अमाउंट एज बाइंग यूजिंग द स्मोक बॉल कंपनी, शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, एनीवन। जनरल ऑफर है तो पब्लिक एट लार्ज। स्पेसिफिक ऑफर क्या होगा? जब ऑफर किसी निश्चित व्यक्ति को दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाता है, तो बस वही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। यही खास बात होती है, जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस कोई भी दे, बट स्पेसिफिक ऑफर की एक्सेप्टेंस केवल वही देगा जिसको स्पेसिफिक ऑफर दिया गया हो। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बोलिए, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। सो आई एम एंडिंग द क्लास। अब कोई क्लास नहीं है ना आपकी? यस मैम। एंड कर दूं? मैम ये अकाउंट्स की क्लास कब से चलेगी मैम? अभी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम। ओके।